हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे दाखिल खारिज के बारे में। दाखिल खारिज क्या होता है और दाखिल खारिज क्यों आवश्यक है। दाखिल खारिज यदि ना किया जाए तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है, तो आज हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो दाखिल खारिज जैसा कि नाम से ही लग रहा है, किसी का नाम दाखिल करना और किसी का नाम खारिज करना। भू राजस्व अभिलेख में किसी के नाम को हटाया जाना और किसी को नाम को लिखा जाना दाखिल खारिज कहा जाता है। तो यह दो समय सिचुएशन में आता है। दो सिचुएशन में दाखिल खारिज करवाते हैं, किया जाता है किसी प्रॉपर्टी का। एक उत्तराधिकार के समय, जब अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके जो उत्तराधिकार होते हैं, संपत्ति उन लोगों के नाम, जो वैध उत्तराधिकार होते हैं, उन लोगों के नाम चली जाती है, तब दाखिल खारिज किया जाता है। और एक उस समय प्रॉपर्टी का दाखिल खारिज किया जाता है जब किसी संपत्ति का हस्तांतरण हुआ है, ट्रांसफ़र हुआ है किसी और व्यक्ति के नाम, तो जिस व्यक्ति ने उसको लिया है वो दाखिल खारिज करा सकता है। तो दाखिल खारिज का मतलब हुआ कि भू राजस्व अभिलेख में किसी व्यक्ति का नाम हटा करके किसी दूसरे व्यक्ति का नाम लिखा जाना ही दाखिल खारिज कहा जाता है। और दाखिल खारिज क्यों आवश्यक है, तो दाखिल खारिज इसलिए किया जाता है कि अगर आपने, सपोज कर लीजिए, आपने कोई संपत्ति रजिस्ट्री करवा लिया और स्टाम्प पे कर दिया तो संपत्ति आपकी हो गई। लेकिन जब तक दाखिल खारिज नहीं होता है, दाखिल खारिज में जिस व्यक्ति का नाम पहले से संपत्ति है उस व्यक्ति का नाम हटा करके आपका नाम उसकी जगह पे रखा जाएगा, तब पूर्ण रूप से वो संपत्ति आपकी हो जाएगी, तो उसे दाखिल खारिज कहा जाता है। तो दाखिल खारिज इसलिए करवाना बहुत आवश्यक होता है कि अगर जब तक आप संपत्ति का दाखिल खारिज नहीं करवाएंगे तब तक वो संपत्ति में उसी व्यक्ति का नाम रहेगा जिसका पहले से है। तो दाखिल खारिज इसलिए करवा लेना चाहिए। दाखिल खारिज करवाने के लिए एक निश्चित टाइम होता है कि जैसे 30 दिन के बाद, जब ज़मीन का नाम लिखवा लिया गया हो, जब ज़मीन ट्रांसफ़र हो गई हो, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो गई हो, तो उसके 30 दिन बाद कभी भी आप संपत्ति का, उस प्रॉपर्टी का दाखिल खारिज कर सकते हैं। तो दाखिल खारिज करवाना इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि अब आप दाखिल खारिज हो गया है तो उस भू राजस्व अभिलेख में आपका नाम आ जाएगा, आपके नाम से सारी कार्रवाई होगी। सपोज कर लीजिए, अगर आपने कोई संपत्ति खरीदी और आपने अगर भू राजस्व अभिलेख में दाखिल खारिज नहीं करवाया, तब क्या होगा, तो संपत्ति तो आपकी ही रहेगी, लेकिन क्योंकि अभी नाम आपका हटा नहीं है इसलिए कई सारी समस्याएं हो सकती हैं। अगर किसी व्यक्ति ने दाखिल खारिज अगर नहीं हुई है उस संपत्ति की, तो कोई व्यक्ति जा कर के ऑब्जेक्शन कर देगा, तो आपका जो आपने संपत्ति खरीदी है वो इनवैलिड तो नहीं हो जाएगी, लेकिन मुकदमा चलेगा। तो इन सब से बचने के लिए, या अगर सपोज कर लीजिए जो प्रॉपर्टी आपने खरीदी है, मान लीजिए वहाँ पे सरकारी रोड निकल रहा है या सरकार उसको अधिग्रहण कर रही है, सरकार उसको अपने कंट्रोल में कर रही है उस संपत्ति को, तो उसका जो मुआवजा मिलेगा तो उस व्यक्ति को मिलेगा जिसके नाम से संपत्ति अभी भी है, क्योंकि दाखिल खारिज नहीं हुआ तो वो संपत्ति में नाम आपका तो चढ़ा नहीं है, तो इसलिए सारा मुआवजा उसी व्यक्ति के पास चला जाएगा। तो इसलिए दाखिल खारिज करवाना बहुत आवश्यक होता है। लेकिन अगर सपोज कर लीजिए आपने दाखिल खारिज नहीं करवाया है, तो क्या आपकी संपत्ति नहीं रह गई हो, तो ये ऐसा नहीं है। दाखिल खारिज करवा लेने से ही कोई संपत्ति किसी की हो नहीं जाती है। एक केस है सुप्रीम कोर्ट का जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में व्यवस्था दी है कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में किया गया दाखिल खारिज संपत्ति में ना तो टाइटल का सृजन करता है और ना ही इसके एंट्री में यह समाप्त होता है। कोर्ट ने कहा कि यह मालिकाना हक तय करने का अधिकार नहीं है कि भाई दाखिल खारिज अगर किसी व्यक्ति के नाम हो गया है किसी तरह, तो इसका मतलब नहीं है कि वो संपत्ति का मालिक हो गया है जब तक उसके पास कोई वैध अन्य प्रमाण न हो। तो दाखिल खारिज केवल इसीलिए किया जाता है कि भू राजस्व अभिलेख में कि जो उसमें लगान आएगा या जो प्रॉपर्टी में, जैसे मान लीजिए बिजली का बिल अगर घर का है तो बिजली का बिल आएगा, तो वो भू राजस्व तय करने का ये तरीका होता है कि किस व्यक्ति के नाम भू राजस्व पड़ेगा। लेकिन मालिकाना हक ये नहीं तय करता है कि जिस व्यक्ति के नाम अगर दाखिल खारिज हो गया है तो वो उसका मालिक ही बन गया, क्योंकि इसी केस में बताया गया है, जस्टिस ए
एम सप्रे की पीठ ने यह आदेश बम्बई हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए दिया। मामला ऐसा था कि एक संपत्ति का विवाद था जिसमें एक पक्ष ने यह दावा किया कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में उनके नाम से दाखिल खारिज है, इसलिए भूमि का अधिकार उन्हीं का है। कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड में दाखिल खारिज का इतना ही महत्व होता है, जिसके नाम वह एंट्री है उससे भूमि का राजस्व वसूला जाएगा। दाखिल खारिज में जिसका नाम होता है भू राजस्व रिकॉर्ड में, उसी से भूमि का राजस्व वसूला जाता है। बस इतना ही काम दाखिल खारिज का होता है। इससे ये नहीं सिद्ध होता है कि दाखिल खारिज आपके नाम हो गया है तो भूमि आपकी हो गई है, जब तक उसके साथ और प्रमाणिक चीज़ ना हो। और प्रमाणिक चीज़ ना हो, जैसे मान लीजिए अगर आपके पास सेल डीड है, वसीयत की चीज़ है, तो उसके आधार पर ही आप उसके मालिक बन गए। तो ये जो दाखिल खारिज होता है ये नहीं तय करता है कि इसका मालिक कौन है। भू राजस्व केवल ये तय करता है कि किस व्यक्ति से ये जो दाखिल खारिज होता है वो केवल ये तय करता है कि किस व्यक्ति से भू राजस्व वसूलना है, मालिक नहीं बना देता है। भाई अब मैं किसी तरह से किसी दूसरे की संपत्ति की अगर मैं फ्रॉड करके दाखिल खारिज करवा ले रहा हूँ, तो अब इसका मतलब ये थोड़ा होता है कि वो संपत्ति मेरी होगी, जबकि सेल डीड मतलब उस संपत्ति का, प्रॉपर्टी का कागज़ उसी व्यक्ति के पास है और मैं इधर उधर करके दाखिल खारिज करवा लिया तो मैं उस संपत्ति का मालिक नहीं बन जाऊंगा। दाखिल खारिज केवल ये बताता है कि जिस संपत्ति का जिसके व्यक्ति के नाम दाखिल खारिज हुआ है, जिस व्यक्ति का नाम चढ़ा है, उसी से भू राजस्व वसूला जाएगा। तो अगर आप लेकिन दाखिल खारिज करवा लेने से ये फ़ायदा हो जाता है कि अब आपको नहीं तो कोई बाद में कोई मुकदमा दायर कर सकता है तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, या सरकार उस संपत्ति को अधिग्रहण कर रही है तो उसका जो मुआवजा मिलेगा वो उस व्यक्ति को मिल जाएगा जिसके नाम अभी वो संपत्ति है। तो इसलिए अगर कोई प्रॉपर्टी अगर आप ले रहे हैं तो उसका जल्द से जल्द दाखिल खारिज करवा लें, क्योंकि दाखिल खारिज करवा लेंगे तो अब पूरा रिकॉर्ड आपके पास हो जाएगा। सेल डीड आपने तैयार कर लिया, स्टाम्प पे कर दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा काम हो गया है। खरीदने के बाद या ट्रांसफ़र हो गई है संपत्ति तो उसके बाद एक निश्चित टाइम पर जो सरकार द्वारा दिया गया होता है, एक निश्चित टाइम पर आप दाखिल खारिज करवा लें, क्योंकि दाखिल खारिज करवा लेने से अब संपत्ति पूरी तरह से आपकी हो गई है। और दाखिल खारिज करवाने के लिए आप तहसील में चले जाइए, तहसीलदार के पास एक एप्लीकेशन लगाना होता है, उसके साथ जो सेल डीड है वो सबकी फ़ोटोकॉपी लगवा लेने से दाखिल खारिज हो जाता है। लेकिन ये बात इम्पॉर्टेंट होती है कि यदि मान लीजिए आपने दाखिल खारिज नहीं करवाया तो आप कितने साल में दाखिल खारिज करवा सकते हैं। तो 1 साल, 2 साल, 5 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल तक आप वहीं पर उसी कचहरी में जहाँ पे आपने लिखवाया है आप उसका दाखिल खारिज करवा सकते हैं। यदि 12 साल से ऊपर हो जाता है तो आपको जिला न्यायालय में जाना पड़ेगा, वहाँ से दाखिल खारिज करवाना पड़ेगा। तो दाखिल खारिज अगर ना भी करवा रहे हैं तो उससे कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ नहीं जाता है, लेकिन फिर भी दाखिल खारिज करवा लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उससे अगर आप दाखिल खारिज नहीं करवाए हैं तो कोई भी उससे संबंधित जो आपने प्लाट ख़रीदा है, जो प्रॉपर्टी खरीदी है, कोई ना कोई अगर कोई मुकदमा कर दिया तो आपकी संपत्ति तो चली नहीं जाएगी, लेकिन आप परेशान हो जाएंगे, उस व्यक्ति से मुकदमा लड़ना पड़ेगा। तो इसलिए जितना जल्द हो सके जल्द से जल्द दाखिल खारिज करवा लेना चाहिए। और जिस दिन आप दाखिल खारिज करवा लेंगे तो जिस व्यक्ति के पहले नाम वो संपत्ति थी उसका नाम हटा करके आपका नाम उस पर चढ़ा दिया जाएगा। अब वो संपत्ति पूर्ण रूप से आपकी हो जाएगी। अगर कोई प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं तो जब तक दाखिल खारिज नहीं करवाते हैं तब तक वो संपत्ति आपकी तो हो गई है, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं होती है। क्यों? क्योंकि पहले से ही उस व्यक्ति का नाम अभी भी उस व्यक्ति का नाम चला आता है। तो इसलिए जितनी जल्द से हो सके दाखिल खारिज करवा लेना चाहिए। दाखिल खारिज करवा लेंगे तो संपत्ति अब आपके नाम हो गई है। जितना भी लेखा होगा उस प्रॉपर्टी का वो आपके नाम से होगा। कल को कोई समस्या नहीं आएगी। कल को अगर कोई मुकदमा भी दायर करेगा तो फिर वो गलत माना जाएगा।
अगर कल को कोई मान लीजिए सरकार उस संपत्ति का अधिग्रहण कर रही है तो उसका जो मुआवजा होगा वो आपको ही मिलेगा, किसी और को नहीं मिलेगा। तो इन सब परेशानियों से बचने के लिए दाखिल खारिज ज़रूर करवा लेना चाहिए। तो आशा करते हैं कि ये दाखिल खारिज आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।